सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। महाकुंभ चल रहा है। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो यूपी सरकार को असहज कर सकती है, लेकिन यूपी सरकार कभी असहज नहीं होती, कभी होगी भी नहीं। उसे उन लोगों पर पूरा भरोसा है जो किसी भी हालत में सरकार के साथ खड़े हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट के माध्यम से सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को बताया है कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट जल का स्तर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार अपशिष्ट जल संरक्षण के सूचक फेकल कोलिफॉर्म की स्वीकार्य सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 ml है। फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से पेट दर्द, दस्त, बुखार और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये बैक्टीरिया मानव या पशु अपशिष्ट से आता है। संगम में जो लोग पावन नदी समझकर डुबकी लगा रहे हैं, असल में वे पानी आमचन तो दूर नहाने लायक भी नहीं बचा है। फेकल कोलिफॉर्म से पेट दर्द, दस्त, बुखार, मतली पेट में ऐंठन, टाइफाइड बुखार, हेपेटाइटिस, पेचिश कान का संक्रमण आदि बीमारियां हो सकती हैं। इसकी वजह से त्वचा ड्राई और डैमेज भी हो सकती है, ध्यान रखिए इस बात का। इसकी वजह से एक्जिमा की भी समस्या हो सकती है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में अपशिष्ट जल के बहाव को रोकने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सीपीसीबी ने 3 फरवरी को एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें कुछ गैर अनुपालन या उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर सभी निगरानी स्थानों पर अपशिष्ट जल फेकल कोलिफॉर्म से संबंध में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं, जिसमें अपशिष्ट जल की सांद्रता में वृद्धि होती है। पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समग्र कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के एनजीटी के पूर्व निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यूपी सरकार को दिसंबर 2024 में निर्देश में कहा था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में जल की पर्याप्त उपलब्धता रहनी चाहिए और ये जल नहाने और पीने के लिए सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह का मुद्दा उठा है। 2019 में प्रयागराज कुंभ पर सीपीसीबी की रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रमुख स्नान के दिनों में भी पानी की गुणवत्ता खराब थी। 2019 कुंभ मेले में 130.2 मिलियन श्रद्धालु आए थे। रिपोर्ट के अनुसार करसर घाट पर बीओडी और फेकल कोलिफॉर्म का लेवल अपनी लिमिट से ज़्यादा था। प्रमुख स्नान के दिनों में शाम की तुलना में सुबह बीओडी का स्तर ज़्यादा था। यमुना में घुलनशील ऑक्सीजन का लेवल मानकों के अनुसार ही था, लेकिन पीएच, बीओडी और फेकल कोलिफॉर्म अलग अलग अवसर पर लगातार लिमिट से ज़्यादा ही था। यानी 2019 में भी ये समस्या थी, 2024 में भी यही समस्या है। फेकल कोलिफॉर्म पानी में मल की मात्रा का स्तर कितना है ये दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि कितना है। आसान भाषा में कहें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदा पानी है। फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पर्यावरण में और सभी गर्म रक्त वाले जानवरों और मनुष्यों के मल में मौजूद जीव हैं। कोलिफॉर्म युक्त बैक्टीरिया वाले पानी का सेवन करने से पाचन और कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वाले खाद्य पदार्थ और पानी का सेवन किया जाए तो कैंसर और विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया नर्वस सिस्टम के डैमेज और शरीर के अंगों को भी खराब कर सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को इन बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरा होता है। पीने के पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने पर उसे गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ प्रकार के कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए मौत का कारण भी बन सकते हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ खत्म होते होते ये आंकड़ा 60-70 करोड़ तक पहुंच सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सवाल है कि क्या इतने लोगों के लिए शौचालयों का प्रबंध किया गया था? इतने लोगों का अपशिष्ट कहाँ खपा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गंगा में भी गया हो? अगर ऐसा है तो गंगा के पानी में फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा शायद इसी वजह से तो नहीं बढ़ गई थी। ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जांच करेगा कौन? जांच हो भी गई तो उस पर अमल कौन करेगा? सब गोलमाल लगता है, बहुत गोलमाल है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वाराणसी में ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे यहाँ लाया गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जैसे लच्छेदार भाषणों से जनता का दिल जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए अब तक के कार्यकाल में किया क्या है, ये एक बड़ा सवाल है।
केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 से 2022 तक गंगा की सफाई पर 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। 2022 के बाद कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, हमने बहुत खोजा, हमें नहीं मिली। 13,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा खर्च बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ है। सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लक्ष्य हासिल नहीं होने के बाद इस कार्यक्रम को बाद में 31 मार्च 2026 तक यानी 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इतने सालों बाद हज़ारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बाद क्या हासिल हुआ ये सभी के सामने है। गंगा मेली और ज़्यादा हो गई है। साथ ही गंगा से जुड़ी हिंदुओं की आस्था को लेकर बीजेपी की राजनीति भी जारी है। वैसे भी भाजपा हमेशा ही हिंदू की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन कुंभ में कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जहाँ पे श्रद्धालु डुबकी लगाने जा रहे हैं उसका पानी साफ़ हो, इतना साफ़ हो कि वो कोई बीमारी घर लेकर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी।